सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा भ्रंश यानी कि फॉल्स। अब देखते हैं दोस्तों भ्रंश क्या होता है। हम इसी तरह से हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, ये टॉपिक जो महंगी से महंगी फीस लेते हैं टीचर वो भी नहीं कराते हैं। आपको ये टॉपिक बहुत कम मिलेगा, लेकिन बहुत ईजी शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भ्रंश क्या होता है देखो, धरातल के नीचे प्लेटें होती हैं, है ना। धरातल के नीचे ये प्लेटें स्थित होती हैं। और मैंने आपको बताया था प्लेट मूवमेंट 3 प्रकार का होता है। जिन्होंने नहीं देखा, नहीं जानते हैं, वो जाके प्लेट मूवमेंट वाला टॉपिक देख लें, प्ले लिस्ट में वीडियो है। तो इनमें जब खिंचाव बहुत अधिक हो जाता है ना, और खिंचाव किसकी वजह से होता है, यह है खिंचाव। और ये खिंचाव दोस्तों इसमें होता है तनाव बल की वजह से, सही है ना। तनाव बल, तनाव बल से खिंचाव होता है। तो धरातल के ऊपर जो स्थित चट्टानें होती हैं या शिलाएं होती हैं, वो टूटकर एक दूसरे के ऊपर स्थापित हो जाती हैं, है ना। वो टूटती हैं तो क्या होता है, एक और की चट्टान दूसरी और की चट्टान के ऊपर या नीचे, इस प्रकार से, है ना। ये शिलाएं हैं, चट्टानें हैं। जब खिंचाव धरातल के नीचे होगा ज़्यादा, तो धरातल के ऊपर स्थित चट्टानें होती हैं वो एक दूसरे के इस प्रकार से ऊपर या इस प्रकार से नीचे स्थित हो जाती हैं, जिसे हम भ्रंश कहते हैं, सही है। तो और ये भ्रंश जो है, ये भ्रंश तनाव बल के कारण होता है ना। तनाव बल के कारण भ्रंश होता है, तो उसी को दोस्तों हम भ्रंश कहते हैं, सही है। अब इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे, है ना। परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, ठीक है दोस्तों। इसकी परिभाषा लिखेंगे, आप लोग भी लिखना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। परिभाषा लिखेंगे, जब प्लेटों में खिंचाव अधिक हो जाता है, जब प्लेटों में खिंचाव अधिक हो जाता है, खिंचाव अधिक हो जाता है, जिससे धरातल के ऊपर स्थित चट्टान, जिससे धरातल के ऊपर, जिससे धरातल के ऊपर स्थित के ऊपर स्थित चट्टान या शिलाएं, है ना। चट्टान या शिलाएं, कहीं कहीं शिलाएं भी मिलता है दोस्तों, इसलिए दोनों को देख लेंगे। चट्टान या शिलाएं टूट कर, टूट कर नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे टूट जाती हैं। शिलाएं टूट जाती हैं और एक और की चट्टान, एक साइड की, है ना, एक तरफ की चट्टान दूसरी और या तरफ की चट्टान पर, दूसरी ओर या तरफ या साइड, है ना, दूसरी ओर की चट्टान के नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर हो जाती है, ऊपर हो जाती है, जिसे भ्रंश कहते हैं, सही ना। जिसे भ्रंश कहते हैं, भ्रंश कहते हैं, सही है। और दोस्तों ये भ्रंश जो होते हैं ये खिंचाव बल के कारण होते हैं, है ना। लिख लेंगे, ये भ्रंश खिंचाव बल के कारण होते हैं, है ना। अब लिख लेंगे दोस्तों भ्रंश लाइन। भ्रंश रेखा क्या होती है, फॉल्ट लाइन। देखो फॉल्ट लाइन क्या होती है दोस्तों, मान लेते हैं कि ये कोई शिला है, चट्टान है ना, और ये दूसरी शिला है, चट्टान है। ये भ्रंश पड़ा इसमें, और ये टूट करके दो भागों में हो गई, एक और दो, है ना।
तो यही जो होगा ना, ये वाली जो लाइन होगी यही भ्रंश लाइन होती है, सही है ना। वह रेखा या लाइन जहां से चट्टानें एक दूसरे से एक दूसरे से दूर हटती हैं जाती हैं, है ना, एक दूसरे से दूर हटती हैं या दूर हो जाती हैं, सही है, उसी को कहते हैं दोस्तों भ्रंश रेखा, है ना। और यहाँ हमने देखा है, अब हम देखेंगे भ्रंश के प्रकार। भ्रंश 4 प्रकार का होता है, उनको एक एक करके देख लेते हैं, आप लोग इसको उतार लें, ठीक है। देखते हैं दोस्तों भ्रंश के प्रकार। अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट, है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, दो चट्टानें हैं, ये मान लेते हैं, ये वो लाइन है भ्रंश जो इन्हें अलग करती है, तो ये इस प्रकार से अलग अलग हो जाएंगे, है ना। वह रेखा, भ्रंश लाइन क्या होती है, वह रेखा जहां से दो चट्टानें अलग होती हैं। इसको लिख लेंगे, जब तनाव बल किसी चट्टान पर लगता है। इसको क्या लिख लेंगे, जब तनाव बल किसी चट्टान पर लगता है। तो उसी को कहते हैं दोस्तों सामान्य भ्रंश, है ना। देखो सामान्य भ्रंश है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है दोस्तों इसमें, दूसरा जो प्रकार होता है इसका, व्युत्क्रम भ्रंश, है ना, व्युत्क्रम भ्रंश, इसे कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट, इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो जैसे ये चट्टाने हैं ना, तो एक चट्टान टूटकर दूसरी चट्टान के ऊपर चली जाती है ना, ऊपर स्थित हो जाती है, उसी को कहते हैं रिवर्स फॉल्ट, है ना। यानी कि कोई चट्टान टूटेगी और वो दूसरी चट्टान के ऊपर चली जाएगी। रिवर्स का मतलब पीछे हटना, है ना, पीछे होना, तो वो चट्टान पीछे होकर उसके ऊपर हो जाएगी, तो उसी को कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट। अब दोस्तों ये संपीड़ात्मक बल से बनती है, ये बनती है संपीड़ात्मक बल से बनती है ये भ्रंश, संपीड़ात्मक बल से बनती है। इसमें क्या होता है, चट्टान में दरार पड़ने से, लिख लेंगे ना, चट्टान में दरार पड़ने से एक चट्टान दूसरी चट्टान पर, एक चट्टान दूसरी चट्टान पर स्थापित हो जाती है, दूसरी चट्टान पर स्थापित हो जाती है, हो जाती है, सही ना। और दोस्तों इसे उत्क्रम भ्रंश या क्षैतिज भ्रंश भी कहते हैं, से या क्षैतिज भ्रंश भी कहते हैं। सही दोस्तों, ये दो प्रकार ये हो गए। तीसरे की बात करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें, इतने उतार लें, इसको देख लें। तीसरा होता है दोस्तों पार्श्वीय या नतिलंबी भ्रंश। तीसरा होता है पार्श्वीय या नतिलंबी भ्रंश, ठीक ना। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी चट्टान पर बल क्षैतिज रूप में एक ही दिशा में लगेगा, सही ना। लिख लेंगे, जब बल
जब बल क्षैतिज दिशा में लगता है, क्षैतिज दिशा में लगता है, सही है ना। तथा चट्टानों में, तथा चट्टानों में क्षैतिज दिशा में गति होती है, क्षैतिज दिशा में गति होती है, सही है। यही होता है दोस्तों नतिलंबी भ्रंश। इसके बाद में होता है चौथा प्रकार है इसका सोपानी भ्रंश। चौथा है दोस्तों सोपानी भ्रंश। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक के बाद एक चट्टान नीचे धंसती चली जाती है ना। एक चट्टान नीचे, फिर दूसरी उससे नीचे, तीसरी उससे नीचे, चौथी उससे नीचे, मतलब इसमें एक सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है। देखो इस प्रकार से एक चट्टान इसके नीचे, फिर ये और नीचे, ये और नीचे, ये और नीचे, तो ये एक सीढ़ी नुमा एक आकृति बन जाती है। तो इसे सीढ़ी नुमा भ्रंश भी कहते हैं। इसे दोस्तों सीढ़ी नुमा भ्रंश भी कहते हैं। सही है। लिख लेंगे कि इसमें सीढ़ी नुमा आकृति बनती है, ये तो मैंने बता ही दिया है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, लिख लेंगे जब चट्टानें एक के बाद एक नीचे धंस जाती हैं, नीचे धंस जाती हैं, है ना। और दोस्तों इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेप भ्रंश, स्टेप फोल्ड, स्टेप फोल्ड्स भी कहते हैं, है ना, भी कहते हैं। अब क्या है दोस्तों, ये हमारा पूरा हो गया है भ्रंश। इसके बाद में अगली क्लास में हम भ्रंश से जो आकृतियां बनती हैं, जो भी स्थल रूप बनते हैं, उनको देख लेंगे, सही है ना। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं, बहुत बहुत अच्छी कोचिंग वाले जो बहुत पैसा लेके कोचिंग कराते हैं, वो भी भ्रंश का टॉपिक, फोर्स का टॉपिक नहीं करा पाते हैं। किसी चीज़ में शामिल करके, किसी दूसरे टॉपिक में शामिल करके थोड़ा बहुत बता देते हैं, बात खत्म। लेकिन हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।